जय किसान। मेरा दामाद राजकुमार है। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला वो कहाँ और ये 420 कहाँ। इंडिया में सोना और लंदन में जागना, अमेरिका में खाना, ये तो अमीरों के लक्षण है ना भैया। उनके बंगले में पोछा लगाने वाली नौकरानियां भी ऐसी रेशमी साड़ियां ही पहनती हैं। हाँ, देखना मेरा दामाद फ्लाइट में बैठकर प्रिंस की तरह उतरेगा। ऊपर ले लो। चोर 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 कहाँ है चोर? कबड्डी खेल रहा है क्या तू? नहीं, छमक। मुझे ऊपर घुटन सी हो रही थी इसलिए मैं नीचे आया, तो तुम लोग ये खेल खेल रहे हो? सारी पुलिस चली गई। सासू माँ? सासू माँ? और नहीं तो क्या, सासू माँ को सासू माँ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? गधा कहेंगे है ना डालें। How dare you? कौन हो तुम? अरे रे 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 रे, शादी के बाद पति से पूछती हो कि कौन हो तुम, मेरी शना। अभी पुलिस आकर जिस 420 का बायोडेटा बता कर गई है ना, वो श्रीमान 420 मैं हूँ, राजा, तुम्हारा दामाद और राउडी दामाद। मैं ये नहीं मान सकती। तू झूठ बोल रहा है। ऐसे बोलोगे तो मेरी बहन को हार्ट अटैक और रानी का हार्ट प्रेशर कुकर की तरह धड़केगा। सुनो, मजाक मत करो। अगर गलती से भी पुलिस को शक हो गया तो वो तुम्हें उठा कर ले जाएगी, फिर हम क्या करेंगे गुरु? नो चांस जाड़िया, मुझे वो उठा कर न ले जाएं, इसलिए मैं ऐसी सेफ जगह पर आया हूँ। इसका मतलब वो सच कह रहा था। फिर से सीरियल के रिकैप की तरह बोलूं क्या? नहीं नहीं नहीं। गधा कहीं का। हाँ? मतलब तू लंदन रिटर्न, हाँ। तेरे पिता राव बहादुर रणधीर कट्टी। हाँ, वो ओरिजिनल है। मैं डुप्लीकेट। पुलिस की तकलीफ से मैं कैसे बचूं ये सोच रहा था, तभी मेरी तरह दिखने वाला एक शख्स मेरी नजर में आया। भारी था, जरूरत से ज्यादा जायदाद थी उसके पास। वो अर्जेंट काम से लंदन चला गया। मैं उसकी जगह पर क्यों ना रहूं, इसलिए उसके बाद जो भी हुआ एक लंबी कहानी है। You cheat? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे रे 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 रे, मैं क्या तेरे पीछे पड़ा था कि मुझसे प्यार कर, मेरे साथ डुएट गा, मेरे साथ शादी कर, ऐसा मैंने कहा था क्या? तूने ही मेरे साथ बेट लगाई थी, मैंने थोड़ी बहुत नाटक की और तुझे पटा लिया बस। इसके बाद तुम सब आए और तुमने शादी करवा दी, और उसके बाद तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा बैकग्राउंड पता चला, और इतना ही नहीं, ऐसी सासू माँ, आहा, ओहो, इस उम्र में भी इनकी जवानी देखते ही बनती, क्या ग्लैमरस है ये। और तुम्हारी बेटी वानखेड़े स्टेडियम की पिच की तरह जिसपे छक्के छक्के लगते हैं, ऐसा मौका मैं क्यों छोड़ू, ये सोचकर परमानेंटली इस घर का दामाद बनकर, डिसेंट बनकर सेटल हो गया। तेरी पर्सनालिटी में डिसेंसी, गले में ये ब्लेड पहनी है। अरे तू कैसे सुधर सकता? सासू माँ, ये गलती मत करना। इस राउडी का भी एक लॉजिक है कि कानून नाम की कोई चीज होती है। उस दिन तुम सब ने मिलकर मुझे फर्स्ट नाइट के लिए जा कहा था, मैं गया क्या? नहीं। अगर मैं गलती से चला जाता तो हो जाता, फिनिश, सब कुछ हो जाता। फिर भी मैंने एक अच्छे जेंटलमैन की तरह बिहेव किया, जो हुआ हो गया। आज मैं कौन हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, ये तुम लोगों को पता चल गई है। अब मैं फर्स्ट नाइट के लिए रेडी हूँ, नहाकर स्टाइल में आता हूँ। तुम लोग सारी तैयारी करके रखो। तू एक 420 नकारा लो क्लास फुटपाथ वाला, तेरे साथ मेरी बेटी की फर्स्ट नाइट होगी? भैया जल्दी पुलिस को फोन करो। पुलिस वाले आकर इसे फिर से उठा कर ले जाएंगे। अरे रे रे रे, सासू माँ पुलिस को फोन करवाओगी? करवाइए। रंबापुरा की मालिनी देवी के सिलेक्ट किए हुए टॉप 10 के टॉप में कमिंग फ्रॉम लंदन दामाद एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, 420 है, चोर है। ये गांव वालों को पता चलेगा तो किसकी इज्जत जाएगी? तुम्हारी ना। ना, मुझे छोड़ दो सासू माँ, ये जेल वेल मेरे लिए बहुत ही मामूली है, लेकिन इस बेइज्जती के साथ क्या तुम जी पाओगी सासू माँ? जरा ये सोच लीजिए, अभी सोच लीजिए। पुलिस वालों को बुलाओगी या मुझे दामाद के रूप में अपनाओगी? भले ही तुम अपने आप को इस घर का दामाद कह लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। शाबाश बेटी, तू देखता रह। तेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की शादी नहीं करवाई और तुझे इस घर से लात मारकर नहीं निकाला तो मेरा नाम मालिनी देवी नहीं, समझ गया लोफर? अरे वाह, क्या डायलॉग है।
सिर्फ तेरे में ही कोलेस्ट्रॉल है ऐसा सोचा था, लेकिन तुम्हारे शरीर में भी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल दुर्घटना है हो गई थी। और इसमें भी है। सारा पिघलाऊंगा। उधर देखो। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात। क्या बात कमाल हो गया। ससुमा, ओ ससुमा, कौन है तू और क्यों चिल्ला रही है? हो, देखने में तो पूरी कांडी जैसी है। तोड़ के दांत साफ कर लूंगा, हो जा होशियार और बंद कर तेरा बेसुरा गाना। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात। हाँ? क्यों बे मोटे, हाँ। मुझे बेसुरी कहता है? हाँ। ए, कल से मैं तुझे तनख्वाह दूंगी और मैं ही तुझे खाना खिलाऊंगी, समझा क्या? अरे क्या कर रही है? डॉगी है, पता है ना, डॉगी की तरह रहना पड़ेगा तुझे। तेरी तो चल जाना रे तू इधर से। मैं जाऊं? निकल, चल निकल। है, मैं जाऊं? ससुमा, कथक के साथ प्रणाम स्वीकार करो। ससुमा, मेरी पैर पड़ती मैं हूँ। क्यों तुझे आशीर्वाद दूं? मेरे पैरों पर क्यों गिर रही है? ससुमा, ये हुई ना ताली बजाने वाली बात। ये लीजिए और अब दे दीजिए मुझे आपका आशीर्वाद, सब ठीक हो जाएगा। कितनी दूर से आई हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। अरे मैं क्यों तुझे आशीर्वाद दूं? अरे क्यों दे बोले तो? माँ बाप ने सिखाया नहीं छोटों को आशीर्वाद देना। हाँ? तुम्हारे सामने 18 साल की जवान लड़की खड़ी है। मंगलसूत्र किधर गया? ये निकल रहा है। ये रहा, देखिए। हल्दी का धागा है क्या? ये सब पहनकर कौन आता है? कोई बहू? अब भी समझे ना, इतने बड़े घर की एक लौती बहू आई है, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बहू आई है? तू कौन से गांव की बहू है? या बाहर आ रे। कब तक अंदर ही बैठा रहेगा? बाहर आ। हाँ? अरे वो भांजे, ये क्या कल की अवतार बना रखा है? गलती से मिस्टेक हो गई। हैं? आप लोग हमेशा मुझ पे शक करते थे कि तू मर्द है, तो मुझे भी शक होने लगा था। हैं? और आज अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने ये शादी रचाई है। जब मैंने ऐसा एक साउंड सुना, मैं साउंड के पीछे गया। तब हाथ में चाकू छुरी लिए इसके लोग मेरे चारों तरफ खड़े हो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, कुंवारी लड़की को अकेले पाकर तू उसके साथ गंदी हरकत करना चाहता है, अब इसे शादी कौन करेगा? ऐसा सुनकर मैं बहुत डर गया। उन्होंने बोला, या तो इस लड़की के गले में धागा बांधे या तेरे गले में रस्सी बांध के तुझे पेड़ से हम लटका देंगे। थोड़ा हटो मामा जी, बस इतनी सी है मेरी लव स्टोरी। मैं बस जिस्म हूँ और ये मेरी जान है मामा जी। ये हुई ना ताली बजाने वाली बात। मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे हुई? हाथ नीचे। कीचड़ में पत्थर मारकर क्यों कीचड़ को अपने मुंह पर उछाल रही हो? ये पहले स्लम क्लास के, लो क्लास लोग। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख। स्लम वाली किसको बोलता है? क्लास की बात क्या करता है? सिर्फ यही इंसान है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? तेरे घर में जो कचरा होता है ना, वो अगर हम जैसे लोग उठाएंगे नहीं ना, तो एक दिन के अंदर बदबू आएगी तेरे महल से, समझा क्या? बात समझ में आई